हैं केकेडी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। पंजाब में औरतों को टिकट देने के पीछे रही पार्टियां, आम आदमी पार्टी की 12 में से 11 को जीत। कानपुर के बिठूर में सबसे ज्यादा वोटरों ने प्रत्याशियों की नकारा, 1732 पोस्टर वोट हुए रिजेक्ट। कानपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने की जीत दर्ज, जबकि सपा ने 3 सीटों पर परचम लहराया। प्रयागराज में बुद्धि देवी मैया मंदिर को भव्य सजाया, भजनों पर झूमे भक्त। बौथरे से कुछ दिन पहले जयपुर के मेजर संकल्प शहीद परिवार शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था। छुट्टी के बाद 15 फरवरी को लौटे थे ड्यूटी पर। सागर रेस मेला में भागवत बोले, राजनीति में कोई भरोसा नहीं। सिंधिया ने कहा मरते दम तक साथ देंगे। सीटें ही नहीं, पार्टियों का जनाधार भी खिसका। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले मात्र 2.33% मत। बीजेपी समर्थकों ने अपने हाथ में लिखवाया बुलडोजर बाबा, युवाओं ने दिखाया जबरदस्त क्रेज। वाराणसी में कार की टक्कर से उछलकर गिरा ऑटो चालक की मौत, 1 घायल। गाजीपुर वाराणसी सीट से मऊ की रूट की गई ट्रेनें बंद, 1 सप्ताह के लिए किया गया है बंद। पनवेल एक्सप्रेस की बोगी यात्रियों को उतार कर गई वॉशिंग टीम पर फायर ब्रिगेड की कर्मियों ने बुझाई आग। पीएम मोदी ने गांधीनगर में सशक्तिकरण यूनिवर्सिटी की किए नई इमारत का उद्घाटन, अमित शाह भी रहे मौजूद। पहाड़ी से टकराने पर हुआ हादसा, ड्राइवर समेत 5 घायल। कलका से शिमला आ रही हरियाणा रोडवेज की गाड़ी। कॉमेडी शो में हिस्सा लेकर बनाई देश भर में पहचान, राजनीति के चलते बिखरा परिवार। भगवंत मान अब बनेंगे पंजाब के सीएम। देश में 2 साल बाद आज होगा हाउसफुल क्रिकेट डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका। कीव के पास एयर स्ट्राइक से अनजान के गोदाम में लगी आग, रूसी सेना ने मेलोपोटिन के मेयर को किडनैप किया। आग लगने से गोकुलपुरी में 60 झुग्गियां जलकर हुई खाक, सीएम केजरीवाल मिलने जाएंगे पीड़ित परिवारों से। 16 मार्च से शुरू होगी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास स्टडी, कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के मोबाइल पर भेजे मैसेजेस। कल पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होली के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां बीजेपी प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाल जीत का जश्न मनाएगी आप। यूपी में हार फिर पंजाब की जीत पर गदगद है कार्यकर्ता, बोले यूपी में भी आएंगे हम। साइकिल के अयोध्या के लिए रवाना हुए प्रयागराज के डॉक्टर, अयोध्या में आयोजित होने वाले आईएमए के स्टेट कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। आगरा के डालबाग में छात्र जुटे में चली बेल्ट, दिल्ली गेट पर लड़ रहे युवाओं को पुलिस ने पीटा। करारी हार के बाद मायावती मीडिया पर गुस्सा, सिर्फ 1 सीट जीतने वाली बहन जी बोली हमारे प्रवक्ता अब नहीं जाएंगे टीवी डिबेट में। लखनऊ में आज पदाधिकारियों से मिलेंगे सीएम योगी, कल दिल्ली से मीटिंग, पीएम नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, मतगणना के दौरान हंगामा करने का था आरोप। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की नई डेट आई सामने, अब अक्टूबर 2022 में साथ फेरे लेगा ये कपल। और अब नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। खबर अलीगढ़ से है, जहां कुछ लोगों ने शिव मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया। इस मामले में कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं मौजूदा लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं की गई है, जिसके चलते जनता में काफी आक्रोश फैला हुआ है। जनता के इस आक्रोश को देखते हुए आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर और 24 घंटों के अंदर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। यहाँ का मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई है,
कोई भी हो, चाहे वो कोई समाज का हो, उसको पकड़ के हम मारेंगे। अगर साला हाथ नहीं आएगा बुलडोजर चलवा देंगे उसके घर पे आज हम। ये हमारा वादा है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम उसको घर को जाके मारेंगे, घर में बुलडोजर चलवा देंगे साले के में। अभी मारेंगे। रात को 1:30 बजे मेरे घर पकड़ लो, पकड़ा या तुम 1:30 बजे तो उसके घर में भी दी गई। अरे चौकी में था 1:30 बजे सर में, चौकी में खुद आई है वो कहने की मेरे घर पकड़ा या पकड़ लो। ये तो देखो, चलो अब हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा मौका दो, हम लोग लगे हुए हैं। गुंडा मेरा दोनों टीमें गई हुई हैं। हम नहीं करेंगे सर, वो आदमी है, इन्होंने थाने में पुलिस पे गोली खाई थी, पुलिस पे गोली खाई थी, चल जाए और 302 का और सर्विलांस। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस ने चोरी किए गए गेहूं के ट्रक का सफल अनावरण करते हुए 3 लाख रुपए बरामद और ट्रक बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों एक गन्ना व्यापारी ने 234 क्विंटल 53 किलो गेहूं से भरा ट्रक गायब कर दिया था। और सर्विलांस टीम और एसओजी टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए जनपद चित्रकूट में 8 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक चोरी हुआ था। ट्रक यहाँ से गाजियाबाद पहुँचना था और उस पर गेहूं का माल लदा हुआ था, लेकिन तीनों अभियुक्त जो हैं वो इसको अलीगढ़ के रास्ते ले गए और वहाँ पर इन्होंने योजना बनाई कि इस ट्रक को चोरी कर लिया जाए और इसमें जो माल है उसको बेचा जाए। इस संदर्भ में उन्होंने गेहूं को अलग अलग जगहों पे बेचा है मंडियों में, और उस ट्रक को भी इनको काट कर बेचने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा इनकी धरपकड़ की गई है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 लाख रुपये कब्जे में मिला है और साथ में जो ट्रक है वो भी बरामद कर लिया गया है और घटना में जो प्रयुक्त एक मोबाइल था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर के किछौछा में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौजूदा ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। नजीराबाद में आज आगामी त्योहार को लेकर एसडीएम और सीओ ने ग्राम प्रधान और समाज सेवियों समेत कई गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग ली। त्योहारों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निलंबित विधायक ने गाड़ी में पुलिसकर्मी समेत 22 लोगों को कुचला। बता दें कि वीडियो बयानपुर के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। चपेट में आने के चलते चटिया के विधायक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निलंबित विधायक की गाड़ी ने पुलिसकर्मी समेत 22 लोगों को कुचला है। बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। चपेट में आने से चिल्का के विधायक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि उड़ीसा से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नजीबाबाद में आज आगामी त्योहार को लेकर एसडीएम और सीओ ने ग्राम प्रधान और समाज सेवियों समेत कई गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग ली। त्योहारों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विदित है कि आज नजीबाबाद थाने में होली के त्योहार और शब बारात के संबंध में इस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। तो होली त्योहार के संबंध में जुलूस है, रंग खेला जाएगा। उसी दिन हमारा जुमे की नमाज भी है, उसी दिन शाम को शब बारात भी है। हम लोग पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिए हर जुलूस में आगे पीछे लगाई गई है। और शब बारात के भी संबंध में मैंने पीस कमेटी मीटिंग में सबको अवगत कराया है। जो मंथली टाइप के लड़के होते हैं, तेज नवीन लड़के होते हैं जो तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होगी। और हर जुलूस में हर त्योहार में जो हमारा होली का त्योहार खेला जाएगा उसमें पुलिस व्यवस्था की अच्छी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी है।
कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर आधारित ये फिल्म अनुपम खेर की बेहतरीन अदाकारी दर्शकों को 1990 में उसी दौर में ले जाती है जहां कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। फिल्म में रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों के हित में ट्रेंड कर रहा है। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस हिंदुस्तान के पहले लीडरों को मैं कहना चाहता हूं और कश्मीर के पहले लीडरों को मैं मुझे जस्टिस दो। पिक्चर तो पिक्चर है, सच्चाई को सामने लाए। मैं कह रहा अगर इंसान में हिम्मत होगी और गवर्नमेंट में हिम्मत होगी ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब उनको वो निकाल सकते जो किसी ने नहीं सोचा, तो जो गवर्नमेंट चाहे हिंदुस्तान के लोग रन करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे लोग 7 लाख के 20 लाख लोग वहां बच सकते हैं। बुरा फील हुआ क्यों? क्योंकि जो उसमें ट्रुथ दिखाया जो हुआ वो कभी बाहर नहीं आया। मूवी देख के बस मेरे को, वैसे तो मैं टिश्यू लेके आई थी, मैं इमेजिन कर रही थी कि मुझे रोना होगा, लेकिन मुझे रोना नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता रहा, वाई, और इसको किसी ने रोका नहीं। इसको देख के बहुत अफसोस हुआ। एक शांति सी छाई हुई थी, सन्नाटा था, रोना और नहीं था, बस क्वेश्चन मार्क था। देखिए जी, ये इसने रोंग पे खड़े कर दिए और जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या सुना हुआ था उससे कहीं ज़्यादा जो इस मूवी में दिखाया गया है। तो हमारे साथ कुछ फैमिलीज बैठी हुई थी तो जो बता रही हैं कि ये बिल्कुल सत्य है और इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अभी तो उन्होंने कुछ सेंसर किया हुआ है, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। हो सकता है कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन आम आदमी ने जो चीज़ देखी है उससे रोंगटे खड़े हो गए। दिखाया गया, पूरा गलत दिखाया गया। पिक्चर को रोका इसीलिए गया था ताकि मुस्लिम लोग, हम लोगों को, हिंदुओं को देखने को नहीं मिले और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जानकारी ले कि ऐसा होता है अत्याचार, किस तरीके से बताया गया। बड़ा दुख हुआ है हमें। और हमारी अंधी बेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी बेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हैं हर तरफ से, वो नीच सरकार ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसने सच्चाई को पूरी तरह छुपा के रखा और उनका अंत कितना बुरा हुआ। माँ भी किसी मरी खून के कतरे कतरे और बेटा भी कतरे कतरे होकर बिखरा। वो कश्मीरी पंडितों की दहन किया गया है। किनका? सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा में नवनिर्वाचित सपा की विधायिका सैदा खातून के समर्थकों द्वारा आज तेचरी गांव में काली माता की मूर्तियों को खंडित किया गया था और एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भगवा रक्षा वाहिनी और भाजपा किसान मोर्चा ने विधायिका सैदा खातून का पुतला फूका और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद, सैदा खातून मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुतला दहन किया गया है। किनका पुतला दहन किया गया और मामला क्या है पूरा? पुतला दहन किया गया है नवनिर्वाचित विधायिका उनका सैदा खातून जी का, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारा जीतने के बाद अपने डुमरियागंज क्षेत्र में लगवाया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने लगवाया। इसके विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। दहन के हैं, मामला क्या है पूरा? मामला है, अभी रात्रि में पता चला है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें काली माता का स्थान तोड़ा गया और कुछ औरतों को गाली दिया गया और खदेड़ा गया। वो दूसरे गांव में जा कर के जान बचाई। इसी विरोध में हम लोग पुतला जलाए हैं और वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया उनके कार्यालय पे। इसमें जो है योगी मोदी संज्ञान ले और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूँ हमारे सिद्धार्थ। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे KK न्यूज़।